हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है प्लांट फिजियोलॉजी से, वो भी फाइटो हार्मोन सैलिसाइलिक एसिड से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है द NPR1 यानी नॉन एक्सप्रेशर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन 1 and 2 assay receptor NPR3 और NPR4 are known to play important role in assay mediated plant defense. The following statements were made regarding their role in infected and non-infected tissues of the plant. यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे के रखी है और पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, किसके रिगार्ड में, सैलिसाइलिक एसिड का जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट के डिफेंस में उसके रिगार्ड में। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज NPR1, व्हाट इज NPR3 एंड NPR4। चलिए देखिए, तो ये जो NPR1 होता है क्वेश्चन में भी मेंशन है और मैं भी बता देती हूँ, ये एक्टिवेट करता है ऐसे के रिस्पॉन्सिव जीन इन्वॉल्व इन द डिफेंस। यानी सैलिसाइलिक एसिड के पास जो जीन होते हैं जो डिफेंस में हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है NPR1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के सेल की बात हुई है, इन्फेक्टेड सेल और नॉन इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड मतलब जिसमें बैक्टीरिया ने या फिर जो भी फंगस है, जो भी पैथोजन है उसने अटैक कर रखा है, और नॉन इन्फेक्टेड जिस पर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड सेल होता है, अब प्लांट के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। मतलब जो सेल इन्फेक्ट हो गया है, प्लांट उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है बल्कि उसको मार देता है, और जो नॉन इन्फेक्टेड है जिस पर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको बचाता है, उसको मारता नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो NPR1 है जो एक्टिवेट करता है सैलिसाइलिक एसिड के जीन को जो इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस में, तो इन्फेक्टेड सेल के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल है उसका क्या कराना है, सेल डेथ कराना है, यानी कि उसकी डेथ करवानी है। तो वहां पर जो NPR1 है उसको डिग्रेडेशन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि NPR1 डिफेंस में हेल्प करता है, लेकिन हमें इन्फेक्टेड सेल को डिफेंस नहीं करना है, उसकी डेथ करनी है। तो जरूरी है कि वहां पर NPR1 को डिग्रेड कर दें, क्योंकि NPR1 अगर वहां पर रहा तो वो उसको बचा लेगा, लेकिन उसको बचाना नहीं है, मारना है। बट जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं जिनमें अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वहां पर डिफेंस को डेवलप करना है ताकि वो बैक्टीरिया, वो फंगस या फिर पैथोजन इस पर अटैक ना कर पाए। तो वहां अगर डिफेंस करना है तो जो NPR1 है उसके डिग्रेडेशन को ब्लॉक करना होगा, रोकना होगा। यानी NPR1 वहां पर होना चाहिए ताकि उसके अंदर डिफेंस हो सके। तो ये 2 पॉइंट अगर समझ आए हैं, चलिए तो बात करते हैं अपने स्टेटमेंट फर्स्ट की। फर्स्ट में लिखा है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं उनके अंदर हमें NPR1 को डिग्रेड करवाना पड़ता है, मतलब कि डिग्रेडेशन कराना पड़ता है NPR1 का, ताकि वहां पर सेल डेथ हो सके। तो ये बात तो हम पढ़ के आए हैं ना कि इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर हमें NPR1 को डिग्रेड करवाना पड़ेगा ताकि सेल डेथ हो सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर हमें NPR1 के डिग्रेडेशन को ब्लॉक करवाना होगा ताकि वहां पर सेल डेथ हो सके। नहीं, अगर NPR1 का डिग्रेडेशन ब्लॉक कर दिया गया तो वहां सेल डेथ होगी ही नहीं, तो बी गलत हो जाएगा। सी में लिखा है कि जो नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू है वहां पर NPR1 के डिग्रेडेशन को ब्लॉक किया जाता है ताकि सेल सरवाइव कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। डी में लिखा है नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर जो हमारा NPR1 है उसके डिग्रेडेशन को प्रमोट किया जाता है ताकि सेल सरवाइव कर सके। नहीं, अगर ये ब्लॉक हो गया, डिग्रेड हो गया, तो सेल सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो ए सही है और सी सही है, बी गलत है, डी गलत है। तो ए और सी कौन सा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, थर्ड में। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मतलब जो 2 स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी थी उससे भी हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक फैक्टर और दिया हुआ है, दैट इज NPR3 और NPR2 का रोल भी, NPR3 और NPR4 का रोल भी दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में भी बताया है कि जो NPR3 है और NPR4 है ये क्या है, दोनों ही ऐसे के रिसेप्टर हैं। ठीक है, इनके पास पावर होती है डिग्रेड करने की, यानी ये किसी दूसरे को डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग है।
तो ये जो NPR3 होता है, जब ये ऐसे के साथ में बाइंड कर लेता है, ये रिसेप्टर है ऐसे का और ये ऐसे है, तो जब NPR3 और ऐसे का कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये NPR3 एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर बात करते हैं NPR4 की, तो NPR4 के अंदर जब ऐसे बाइंड कर लेता है तो इसको इनएक्टिव कर देता है। दोनों ही रिसेप्टर हैं, दोनों ही ऐसे से बाइंड करते हैं, लेकिन एक बाइंड करने पर एक्टिव होता है, एक बाइंड करने पर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो कंडीशन दी है, इन्फेक्टेड सेल है और एक हमारा नॉन इन्फेक्टेड सेल है। ये जो इन्फेक्टेड सेल होता है, इसके पास ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे है। तो देखो इन्फेक्टेड सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, तो ये ऐसे क्या करता है, बाइंड कर लेता है NPR3 से भी और NPR4 से भी। इन्फेक्टेड सेल के अंदर ऐसे ज्यादा होता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल के अंदर ऐसे कम होता है। तो यहाँ पर ऐसे ज्यादा है तो दोनों से ही बाइंड कर लेता है। अब जब NPR4 से बाइंड करता है तो अभी हम देख के आए हैं, ये तो हो जाएगा इनएक्टिव। ठीक है, अब जब NPR3 से बाइंड करता है ऐसे, तो ये हो जाता है एक्टिव और ये एक्टिव होने के बाद NPR1 को डिग्रेड कर देता है, NPR1 को डिग्रेड कर देता है ये NPR3। और जब NPR1 डिग्रेड हो गया है, मतलब यहाँ डिफेंस नहीं होगा, डिफेंस नहीं होगा तो इस सेल का डेथ हो जाएगा, यानी यहाँ पर सेल डेथ हो जाएगी। तो ऐसे क्या करता है, बाइंड करता है NPR3 से भी NPR4 से भी, ये इनएक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव होकर इसको डिग्रेड कर देता है। जब ये डिग्रेड होता है तो पूरा सेल का डेथ हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं अपने स्टेटमेंट के थ्रू। इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ऐसे बाइंड करता है NPR3 से, बिल्कुल करता है। अब ये NPR3 से जब बाइंड कर लेता है तो ये NPR3 डिग्रेड कर देता है NPR1 को, ताकि वहां पर सेल का डेथ हो सके। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बी में लिखा है इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर ये ऐसे बाइंड करता है NPR4 से, हाँ बाइंड करता है और ब्लॉक कर देता है डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू प्रमोट द सेल डेथ। यानी कि NPR4 से जब ऐसे बाइंड करता है तो ये जो NPR4 है ये डिग्रेड करता है NPR1 को, ये बिल्कुल गलत बात है। NPR4 ऐसे से बाइंड करने पर इनएक्टिव हो जाता है, फिर ये किसी को ना तो डिग्रेड करता है ना ही एक्टिव करता है। तो ये बी स्टेटमेंट तो पहले भी गलत थी, हमने वैसे भी गलत कर दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें नॉन इन्फेक्टिव टिश्यूज की, तो वहां पर ऐसे कम होता है, तो वो ऐसे जो है केवल NPR4 से ही बाइंड करता है, NPR3 से बाइंड नहीं कर पाता। अब जब इससे बाइंड कर लेता है तो ये इनएक्टिव हो गया, और इससे बाइंड नहीं किया तो ये भी इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर NPR1 का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि वहां पर डिफेंस होता है और ये सेल सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सी में क्या है, नॉन इन्फेक्टिव टिश्यूज के अंदर ऐसे बाइंड करता है NPR4 से, बिल्कुल करता है, जिस वजह से जो NPR1 है उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है और सेल सर्वाइवल हो जाता है। तो ये बात सही है। इन द नॉन इन्फेक्टिव टिश्यू ऐसे बाइंड करता है NPR3 से, नहीं, नॉन इन्फेक्टिव टिश्यू में ऐसे NPR3 से बाइंड ही नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ए और सी यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।